तानाशाही गुंडागर्दी है, डीसी की भी गुंडागर्दी है और सीओ की भी गुंडागर्दी है। अगर सीओ की गुंडागर्दी है तो डीसी का नहीं पूछा होता उस मौके पर बिल्डिंग बचाने वास्ते। गल ये लगता कि पर्सनल रंजिश जी है वो कढ़ी गई और दिखने वाले पूरा शहर पूरा पूरा जम्मू दिखने वाले बड़े सारे जो बिल्डिंग्स जड़ियाँ लीगल बनी दी बाजार च कुत्ते नक्शे पास हो ईवन दैट जी ड्यूटी दिल्ली है ना लग्या पुलिस ने शहीद चौक भी नाका लाया था उधरों कैपिटल सिटी चौक वास्ते नाका लाया था कोई भी आदमी नहीं जाता। कठुआ स्टार मैं सारे का मता बुलार करना तुझे सारे ही पता कि कठुआ च इसलिए एक विशेष मुद्दा जोड़ा है वह बने है क्योंकि ये आख्या जा करता है कि प्रशासन ने जोड़ा है एक बड़ी बिल्डिंग जी शहर के बिचों बिच बनी थी और मात्र कुछ दिन बाद उत्थे विशाल मेगा मार्ट 2 खुलने वाला लेकिन प्रशासन ने असी पीला पंजा फेरिया है तो उसी जोड़ा है वो तोड़ दिता गया। उहदे लिए कि पहले तो शहरवासी जोड़े काफ़ी रोषित थे और उन्हें नैशनल हाईवे जाम किया और डीसी कठुआ के आश्वासन के बाद जोड़ा है उसी नैशनल हाईवे की खोलिया गया। लेकिन क्या ये जो प्रशासन ने ठीक किया, क्या ये गलती ही, क्या इसी बगैर नोटिस दिते इस बिल्डिंग की तोड़ दिता गया और कई करोड़ों का जोड़ा है वो नुकसान होया, आखिर इसकी भरपाई जी है कौन करेगा। ये कहने का इस विषय पर गल करने साढ़े कन्नै आम आदमी पार्टी के नेता संगठन मंत्री जोड़े ने वो साढ़े कन्नै ने उनके को पूछन कि आखिर क्या तानाशाही शुरू हो चुकी है क्योंकि बड़े सारे नेता ने आख्या कि तानाशाही का रूप जोड़ा है वो लिखदा और तानाशाह सिस्टम चल रहा है वो चला करता है। तो आओ उनके कन्नै गल करने उनका क्या गलाना है। रमेश जी तुम क्या गलाना चाहोगे इस विषय पर मैं गल की है। तो तानाशाही की गल की तानाशाही की पिछले 8 साल से जा रही है और लोकतंत्र जो पूरी तरह कन्नै 2019 के बाद जो इतों साढ़े जम्मू कश्मीर चो खत्म हो गया और वो चलते गए तुसें सुनाया कि पीला पंजा जो वार्ड नंबर 6 के विशाल मेगा मार्ट जोड़ा वो कठुआ बना करता और तकरीबन ये आख्या करते कि 600 लोगों अप्लाई किया और 150 और 200 के करीब लोगों रोजगार लभना और विशाल मेगा मार्ट के नेर एंड डेर लागे उत्थे छोटे मोटे रेहड़ी वाले फड़ी वाले लोग जोड़े है उन्हें भी फायदा होना, जो आंढ गुआंढ भी फायदा होना क्योंकि जिला कोई मार्ट बनता है तो उस इलाके की जमीन के रेट भी बढ़ते हैं, रोजगार के अवसर भी जो उत्थे पैदा होंगे। कोरोना के बाद तुम दिखा करते हो कि छोटा व्यापारी जो वो खत्म हो चुके था और 4.5 साल की कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। नवी नौकरी जी है वो बीजेपी सरकार ने नहीं दी सानू, आए दिन पोस्टां कढ़ते लेकिन अरबा रुपये इकट्ठा होंदा लेकिन जिसे मात्र नौजवान लगते और भी तुम दिखा करते हो कि धांधली वो करते। लेकिन एक ऐसा आदमी महेंद्रपाल और जिन्हें 50 साल काम करी है अपना जोड़ी है तिनका जोड़ी है और उन्हें एक एडी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की और बिल्डिंग खड़ी नहीं की वो ऐसा काम लिया जोड़ा लोग बच्चे ही नौजवान बच्चे रोजगार दिया करता। प्रशासन ने उसी सपोर्ट करनी चाहिए। तुम दिखा करते हो कि अज तुस लखनपुर वाला शुरू हुई हो तुसें पूरे कश्मीर तो कोई जाया नहीं करता लेकिन खासकर लखनपुर सांबा जम्मू इंडस्ट्रियलिस्ट इतने आया करता और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या आया करता कि गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दिया करती। ये आदमी कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट को नहीं मंगा करता, कोई भी सब्सिडी जी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मंगा करता, उल्टा टैक्स दिया उल्टा समझो टैक्स भी दिया करता और 200 बंदे रोजगार भी दिया करता। उधर से कोई 1-2 आदमी उठे उन्हें प्रोटेस्ट किया, चलो प्रोटेस्ट किया अगर उसे समझो कि जाम लगता या कोई और परेशानी तो 2 सिक्योरिटी गार्ड लाइए चलो जाम उतो समझो कढ़िया भी जा सकता। हूँ पिछले जितने पार्क बने था लेकिन उस पार्क का जो इनकी फ्रंट पर भी कोई फायदा नहीं है। वो अज तो कुछ देर पहले कुछ साल पहले उत्थे एक लेडीज जी है वो बस थले आई मरी ही क्योंकि बड़ी कंजस्टेड जगह ही तो वो भी एंटी इंक्रोचमेंट चलाई है जो माल देखा जो निका पार्क बना उस पार्क का फंड तो कोई है नहीं ना उत्थे कोई बैठता। डीसी साहब को जिला प्रोटेस्ट होया डीसी साहब को गए, डीसी साहब भी समझो कि जिले के मालक और डीसी साहब ने अगर उनकी गल सुनी तो इनकी गल भी सुननी चाहिए, दोनों की गल सुननी चाहिए। अगर कोई नक्शा आखते हैं कि रेजिडेंशियल पास आ कमर्शियल भी पास हो सकता, अगर डीसी साहब लोगों के बारे सोचने होंगे तो आगे कमर्शियल की फीस पर जोड़ो तो कमर्शियल भी पास हो सकता। लेकिन पढ़ने वाली ये गल ये लगता कि पर्सनल रंजिश जी है वो कढ़ी गई और दिखने वाले पूरा शहर पूरा जम्मू दिखने वाले बड़े सारे जो बिल्डिंग्स जड़ियाँ लीगल बनी दी बाजार च कुत्ते नक्शे पास हो ईवन दैट जी ड्यूटी दिल्ली है ना उत्थे भी कोई नक्शे पास नहीं होते पर इस बंदे ने तो कम से कम नक्शा भी पास कराया था, रेजिडेंशियल कराया था, कमर्शियल तुम फीस लेंदे वो देने तैयार रहा लेकिन तुसें कोई नोटिस दिता। तुसें सवेरे 3 बजे अंदर 3 बजे तुस आए और एक आदमी की पूरी जिंदगी की जी कमाई है तुसें तहस नहस करी ओड़ी
और आदमी उस दिन का लापता हो गया। जिला पता लग्या पुलिस ने शहीद चौक भी नाका लाया था, उधरों कैपिटल सिविल चौक वास्ते नाका लाया था, कोई भी आदमी नहीं जाई सकता। 7 बजे 7:30 बजे मैं अपने बच्चे स्कूल छड्डन गया, उसने मैं देखा, मैं क्या गया है यार विशाल मेगा मार टूटा करता और रब जानता सानू बड़ी अग लगी थी। और अस क्या उसले अज तक ऐसा इला दिखने सारा दिल रोआ करता और पूरा शहर हुआ करता। अस जाना लेकिन अस देखा कि उसले बीजेपी के लोग लीड करा करते हैं। अस पहले भी लिखा करते हैं कि बीजेपी के लोग लीड करा करते, शायद इनकी सरकार है बिल्डिंग बचाई लेनी है, लेकिन असें दोगली गल कभी करनी नहीं आती। लेकिन अगर कुछ आशियाना लुटोदा हुआ तो अस चुप नहीं रह सकते। असल नैचुरली अगर काली बड़ी जाते साढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा टकराव होना और इन्हें लोग आना मारा इन्हें तांदल पाई, उस दिन अस नहीं गए। लेकिन अस दूसरे दिन जिला धरना वो पार्टिसिपेशन दी और पार्टिसिपेशन की कोई कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी कोई भी पार्टी का मसला नहीं है। शहर का जो लोकल शहरी है वो कोई साढ़ा चाचा है, कोई अंकल है, कोई ताया है, साढ़ा अपना करीबी है। और किसी भी शहरदारी करना गलत होता है, अस उसके दुख च अस खड़ोना है ताकि आने वाले समय में कुसा करना भी माड़ा नहीं हुआ। और सरकार की जिस तरह करना है तानाशाही, चाहे जम्मू ले लो, अज कठुए शुरू हुई। लेकिन एक गल मैं लोग आखना चाहना कि जिसने कुसा का घर भजा कुला टुटा है, खुशी नहीं होना चाहिए। क्या पता कुसा गा जी अपने गिरी है और कुसा करना गलत होया तो साथ देना चाहिए। ये कहने लगा कि एक डीसी की पोस्ट जी है बड़ी जिम्मेदार पोस्ट होती है, क्या ये वाकया होना जो उसले मौके पर कौंसल का सीईओ भी पूछा गया कि तेरे को नोटिस है, उसके कोई जवाब नहीं आया और हल्ले तक भी कोई नोटिस जड़ा है वो नहीं पुजा है। आई इन्ने दिन ये बिल्डिंग टुटे दे और उसी जड़ा है वो जम्मू अटैच किया। क्या सिर्फ अटैच करने के गल मुकी आ, क्या ये बिल्डिंग जी है वो मुड़िए बनी आ? देखो मी ये लगता है कि ना पर्सनल लिया, शायद डीसी साहब ने लिया, सीईओ की कोई औकात नहीं है कि सीईओ एडी बड़ी बिल्डिंग जी कले बनी है। अगर डीसी ने कोई आर्डर दिता, रिटन आर्डर नहीं है। और सुनना है कि कुछ लोग आते कि 3 बजे नाल डीसी उत्थे है, जो लोग आके करते अस चलो देखा नहीं है। उसके बाद सीईओ को जिसलै जिंदा लोगों का विशाल मेगा मार्ट टुटिया उनका जो मालक आया था, जाता जो उन्हें रिप्रजेंट करा करता वो आया था और जिंदी बिल्डिंग की उन्हें आख्या कि अगर साड़ी बिल्डिंग तोड़ने का कोई नोटिस दो और वो फेल हुई है। सीईओ को कोई भी जवाब नहीं है। तो ये तानाशाही गुंडागर्दी है, डीसी की भी गुंडागर्दी है और सीईओ की भी गुंडागर्दी है। अगर सीईओ की गुंडागर्दी है तो डीसी का नहीं पूछा होता उस मौके पर बिल्डिंग बचाने वास्ते। अगर सीईओ को नोटिस नहीं है तो सस्पेंड होना चाहिए, उधर एफआईआर लाना होनी चाहिए, अंदर होना चाहिए। डीसी भी पब्लिक सर्वेंट है। अगर डीसी है जो भी गवर्नमेंट मुलाजम है वो टैक्स पेयर का पैसा लाया करता। डीसी साहब और पूरे जिले के मालक है, उनका फर्ज है, उनका आम शहरी हर बंद अपने परिवार का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 200 बंदे एक रोजगार लभा करता, एक बंदे ने करोड़ों रुपए की कमाई जी है और लाई तुझे तहस नहस कर बेटा। और मैं आखना चाहना कि पूरा शहर पार्टी से उठी है, इनका साथ देना चाहिए। आज जिंदा नंबर है, कल थोड़ा नंबर भी लगी सकता, रली मिली है। अस ये कोई गवर्नमेंट का क्या देना है? क्या गवर्नमेंट ने इन्हें कोई सब्सिडी दी थी जिन्होंने कोई बिल्डिंग तोड़ी उड़ी है? गवर्नमेंट की 1% जी कंट्रीब्यूशन नहीं है। हालांकि इस मिंदर गुप्ता है, इसकी कंट्रीब्यूशन ही ये समाज एक रोजगार का अवसर पैदा करा करता। और अज पूरा शहर हो उठा, लगातार हर घर चर्चा हुआ करती यार उस बंदे बिल्डिंग तोड़ी है, डीसी ने गलत किया, इस बीजेपी के राज गलत होया। और जो बीजेपी के लोग गए उत्थे गेदे भी ये भी समझ नहीं आई कि वो बिल्डिंग तड़ाणगे, बिल्डिंग रकाणगे। आखिर महाराज जो जतिंदर सिंह है सारे IAS अफसर उहदे थल लैन, डीसी उहदे थल लैन। ते ये जो संघ परिवार के लोग है जिंदी बिल्डिंग टुटी भी संघ परिवार आ और अपने संघ परिवार के लोगों नहीं बचा सके। हालांकि वो कोई जिस बंदे ने बिल्डिंग बनाई वो गुंडा नहीं है, कोई मोहाली नहीं है, वो एक मेहनत कश आदमी है जिन्हें मेहनत करी है वो बिल्डिंग जी बनाई दी। तो ये साफ लगता है कि इतने कोई भी सुनवाई ना बीजेपी के लोगों की है ना आम लोगों की है। तो इस कारण ये है कि डेमोक्रेसी में तो बार बार रख गए ना कि पिछले 4.5 साल की खत्म है। और जिसने यूपी बुलडोजर चलता इतने बीजेपी लोग आते देखो चलाया नहीं बुलडोजर। तो गल है कि बुलडोजर अज दूए दीजिए खुश हुआ करते हो, कल थोड़े पर भी चलना। तो गल है कि हिंदुस्तान सारे का देश है, हिंदू मुसलमान सिख साई का देश है, ब्राह्मण राजपूत महाजन जिन्हें भी लोग सारे आपस च भरा है। भाई कुसा का कुला टुटा है, कुसा की दुकान टुटा, खुश नहीं होए करो, उहदे कन्नै खड़ोइए करो उहदे दुख दे विच, ताकि जिहड़ी तानाशाही एडमिनिस्ट्रेशन साडे जम्मू कश्मीर च पिछले 4.5 साल की राज करा करदी, लोगों के घर तोड़ा करदी, लोगों की दुकाना तोड़ा करदी। कम से कम इन्हें लोगों जवाब तो दिओ, तुस सारे इकट्ठे होइए। हूँ वो धरने प्रदर्शन जो है खत्म हो जाएगी। धरने प्रदर्शन पर लगे बैठे कि उनका जी बिल्डिंग टुटी दी कुछ ना कुछ लुधियाना पर तुम कि साथ दिया? अस जिसलै 2 दिन धरने पर बैठे थे और उसके बाद भी जो साढ़े अपने लोग गए तो 3 दिन जो धरना वो आखे करते हैं कि उन्हें कोई डीसी साहब ने कोई आश्वासन दिता है कि थोड़ा धरना जो अस कोई बिल्डिंग थोड़ी कमर्शियल पास कर देगी। असें भी उड़दी गल सुनी है लेकिन सानूं सच्चाई पता नहीं है। लेकिन अगर उनका परिवार आखदा है, परिवार उनका आखेगा क्योंकि परिवार ने लीड करना उसके करने हैं।
परिवार आके करता कि देखो कुछ लोग थे राजनीति करा करते हैं, लेकिन परिवार में देखिए उन्होंने कहा सारे को पहले तो ना साड़ा मुखिया चाहिए घर महेंद्र बालोड़ जी बाहर चली जाए, अस भी चाहते हैं कि महेंद्र बालोड़ आई तो अस भी आखना चाहते हैं कि इंसान की जिंदगी बड़े बड़े घाटे होंगे, लेकिन वो घाटे ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁੜੀਏ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ, लेकिन ਜਿਹੜਾ इंसान ਆ बचना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। अस भी माता रानी अगे प्रार्थना करते हैं कि महेंद्रपाल होर ਜਿਹੜੇ जल्दी कोला जल्दी घर आई जान, ये नुकसान तो इस पर ही लगे और इस नुकसान के कन्नै पूरा कठुआ जड़ा है उहदे कन्नै शरीक है, उहदे कन्नै खड़ोते दा है और अज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी है वो भी लिखी है। डीसी साहब जो मर्जी आन, लेकिन अंदरों डीसी साहब भी पता कि मैं गलत कीता दा, सीओ साहब भी पता मैं गलत कीता दा। और अस ये आखना चाहते हैं अपने तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै तमाम लोगों को अपील करना चाहते हैं कि अज के बाद कट्ठे हो, इनका तो पूरा साथ देना ही देना है, महेंद्रपाल होर दा पूरा साथ देना है, जिथे तक आखणगे लीगली भी साथ दिओ, धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट भी उनका साथ दिओ। लेकिन अज के बाद कुछ भी आदमी कन्नै गलत होंदा, भावें वो कांग्रेस का, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का, एनसी का, पीडीपी का, आम कार्यकर्ता, सोशल कार्यकर्ता, कुछ कन्नै भी गलत होंदा उहदे कन्नै खड़ोइयो, ताकि पता लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन अस कुछ कन्नै गलत करके ते साढ़ा भी ये लोग सिर पाड़ी सकदे न। तुसें एक बंदे दा दुनिया भर जी समझो जिंदगी भर दी कमाई उसे एक मिनट जो छिड़ी ली, आखना होगा कि अज जिस तरीके नाल तुस देखा करते बेरोजगारी पेदी है, सरकार ये चाहता कि उसकी पूरी सपोर्ट कर दे, इसकी कमर्शलाइज कर दे, लेकिन सरकार ने और डीसी ने कोई भी सपोर्ट नहीं की, लिहाजा उनका समझो कि पढ़ने की कोशिश की। अस आखने अस एलजी साहब भी क्या आखना है, मोदी साहब भी क्या आखना, क्योंकि गुंडागर्दी उन्हें चला करती है। अस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपील करना चाहते हैं कि अगर डीसी ने गलत कदम चुके, सीओ ने गलत कदम चुके तो लीगली जी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो क्लिप थोड़े कोल सारे कोल 4 नोटिस दिए जा सकते हैं, पेनल्टी पाई जा सकती है, लेकिन एडी बड़ी 7-8 करोड़ की बिल्डिंग पढ़ने की क्या जरूरत थी। तो जिक्र करते हैं रोहित शर्मा ने गल हुआ करती जिन्हें ये गलाया कि कोरोना के बाद आगे के रोजगार जो वो खत्म हो गया, अगर रोजगार पैदा करा करता था कोई, अगर इतनी बड़ी कंपनी इतना आई है, एक मॉल खोला करती थी तो वो 150-200 बंदे की रोजगार थोड़ा हाँ, लेकिन ऐसा जो प्रशासन ने कभी नहीं सोचा और वो रोजगार जोड़ा है वो पहले गए थोड़े को पहले गै छनोई है। अगर कोई ये गल ही उस बिल्डिंग की सीज करते उसी आधे कमर्शियल कर लै तो कमर्शियल भी जो इन्नी करोड़ों की बिल्डिंग अगर बनाई सकता हा तो कमर्शियल भी जो वो कराई सकता हा, लेकिन उसके बाद स्थिति जी है वो इन्नी उत्पन्न हुई कि वो उसी तोड़ीता गया और उसके बाद प्रदर्शन होया, नैशनल हाईवे जाम होया, इन्ना कुछ होना ही नहीं अगर वो नहीं टुटता था। अगर उनके को नोटिस होंदा जां उन्हें नोटिस दिंदे और नोटिस भी नहीं है, लेकिन उन्हें आखे कि माननीय कोर्ट अगर भी अपील करने की जेड़े भी जेड़े दोषी ने उन्हें सख्त तो सख्त जी है वो सजा थोड़ी चाहिए। कठुआ स्टार तो निश्चित हुई है। कैमरामैन साहिल कन्नै धन्यवाद।